one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. अगर आपने कनाडा जाने का वीज़ा ले लिया है और कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो शायद अभी सही मौका नहीं होगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडाई पुलिस ने भारत को लेकर सरेआम एक ऐसा झूठ बोला है जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी दरार आ गई है। इस दरार की एक बड़ी वजह वो व्यक्ति भी है जिसे फिलहाल भारत में बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ा जा रहा है और इसका जिम्मेदार भी बताया गया है। बीते दिनों कनाडाई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रही है और उनकी हत्याएं कर रही है। कहा गया कि भारत सरकार के एजेंट संगठित अपराध ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मदद से खालिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें एक बिश्नोई गैंग प्रमुख रूप से शामिल है। ये कैसा इत्तेफाक है कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, उसी समय वो ऐसी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। कनाडा का ये बयान कितना बेमतलब का है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की मीडिया इन आरोपों का सबूत मांगती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। कह दिया जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group, and we believe that that group is connected to agents of the government of India. बता दें कि कनाडा ने साल 2023 में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जुड़े होने का आरोप लगाया था। इस पर भारत ने उस वक्त भी एतराज जताया था और इसे बेतुका बयान बताया था। कनाडा ने जब ये रट नहीं छोड़ी तो भारत सरकार ने कहा कि अगर कनाडा सरकार के पास कोई सबूत हो तो ही आगे बातचीत करे। कनाडा ने इसको लेकर अभी भी कोई भी सबूत नहीं दिया है और अब जब उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने दो देशों की विवादों में लॉरेंस बिश्नोई को भी एक्टिव मेंबर बना दिया है। हैरानी की बात है कि कनाडा जैसा बड़ा और ताकतवर देश भी अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खौफजदा हो गया है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि कनाडा जैसा देश एक गैंगस्टर का नाम लेकर, जो भारत की फिलहाल जेल में बंद है, उसका नाम लेकर भारत से अपने रिश्तों को खराब करने की बेवकूफ़ी करेगा। बहरहाल सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ की पुलिस जानती है कि बिश्नोई गैंग एक्टिव है, उसके बारे में जानकारी रखती है, पता है कि वो कनाडा में किसी की हत्या में शामिल है, तो क्यों इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उन्हें पकड़ा नहीं जाता। बिना सबूत के ऐसे भारत पर आरोप लगाने से कनाडा को क्या हासिल हो रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कनाडा की ये राजनीति कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लिए एक सत्ता बचाने का जरिया है। भारत से पंगा लेकर और खालिस्तान समर्थकों का साथ देने से वो एंटी इंडिया वोट बैंक को अपने साधने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की माने तो ट्रूडो सत्ता में रहने के लिए इन सिखों से समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडाई नागरिक बताना और उसकी हत्या को लेकर भारत को घसीटना ये महज चुनावी स्टंट हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो को लेकर उठे शक के पीछे और भी कई लॉजिक हैं। बताना ये भी ज़रूरी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ये सोच पूरे कनाडा की सोच नहीं है। वो भारत से दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रूडो के खिलाफ बगावत की बू भी आने लगी है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिन ट्रूडो को धक्का मारकर प्रधानमंत्री ऑफिस से बाहर निकालने की बातें शुरू हो गई हैं। भारत के बारे में झूठ बोलने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के ही 20 सांसदों ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। इन सांसदों ने कनाडा को ट्रूडो मुक्त बनाने की बात कर दी है। ट्रूडो की पार्टी के एक भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्य। उन्होंने खुद कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथी बढ़ती जा रही है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो की मौजूदा राजनीति समझनी है तो उसमें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह, उनकी भी बड़ी भूमिका है। जगमीत सिंह को प्रो खालिस्तानी नेता माना जाता है। उनका एक बड़ा वोट बैंक कनाडा में रह रहे सिख समुदाय के लोग हैं। हाल ये है कि अगर जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में रहना है तो उन्हें जगमीत सिंह और उनकी ये प्रो खालिस्तान लॉबी को लुभा कर रखना होगा। पिछले साल जब आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी तो जगमीत सिंह उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले उंगली उठाई थी और कहा था कि भारत के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि कनाडा के सिख हैं वो डरे हुए हैं। उनकी रक्षा के लिए ट्रूडो सरकार को भारत के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते जितने अभी खराब हुए हैं उतने पहले इससे कभी भी खराब नहीं थे। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को वापस जाने को कह दिया है। वहीं इसके जवाब में कनाडा ने भी वहां काम कर रहे भारत के 6 राजनयिकों को वापस जाने को कह दिया है। भारत के एजेंट कनाडा में किसी की हत्या में शामिल थे, इसका कनाडा के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही इसका कोई गवाह भी है। बस एक स्क्रिप्ट है जिसमें अब एक नया किरदार यानी लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। जस्टिन ट्रूडो बार बार भारत को बदनाम करके कनाडा को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। ये वहाँ के खुद लोगों की सोच है। कनाडा की जनता बोल रही है कि उनके कई शहरों पर अब खालिस्तानी हावी हो गए हैं। इन सब लोगों का मानना है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर कनाडा को ज़बरदस्त आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो को बाहर का रास्ता दिखाना ही प्राथमिकता है।
कनाडा में जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है और भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हम नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।